तो क्लास 11th के बच्चों, आप लोगों का अब हिंदी का पेपर है। तो हिंदी में हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को उनको बहुत ही अच्छे से करना है। और आज की जो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों के कोई सा भी सेट होगा, आप लोगों के 10 नंबर आप लोगों के 100% बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। तभी से वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, स्किप करोगे आप लोग को नुकसान होने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं कि आप लोगों को कवि परिचय, लेखक परिचय कैसे लिखना है, क्योंकि ये आप लोग के पेपर में आते ही आते हैं। कौन से लिखना है, कौन से याद करना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। आजकल अंतर कम हो गया, ऐसा लिखने आ जाता है। मुहावरा क्या होता है, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित लिखिए। राइट, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये तीनों पॉइंट को जोड़ के लिख देना है, बस यही मुहावरा होता है, यही आपको लिख देना है। राइट, और उदाहरण आप लोग एक तो कोई सा भी मुहावरा चिपका दीजिएगा। राइट, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये होता है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का आता है आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आप लोगों को इन दोनों को कर लेना है। ठीक है, 2 मार्क्स में आप लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलिए अपन लोग हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि कहानी में और उपन्यास में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद आता है संस्मरण और रेखा चित्र में आप लोगों का क्या है, आप लोगों को इसको बताना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आता है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, आप लोगों को इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमने आप लोगों को 5 अंतर बताए हैं आप लोगों को, ठीक है ना, ये पांचों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और हमारे ख्याल से आप लोगों को ये पांचों याद भी होंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये आप लोगों को क्वार्टरली हाफ ईयरली में आए ही आए हैं। तो आप लोगों को इनको अच्छे से याद करना है। राइट, चलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को लेखक परिचय कैसे लिखना है, इसकी ट्रिक क्या होती है लेखक परिचय लिखने की। हम आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहे हैं जो कि आपको कोई भी लेखक परिचय लिखने को आएगा, सिर्फ आप लोगों को एक लेखक परिचय लिखना है बस। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो देखिए आप लोगों को कैसे करना है आप लोगों को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग लेखक परिचय देखेंगे, इसके बाद फिर कवि परिचय देखते हैं। देखिए कभी भी आप लोगों को लेखक परिचय लिखने आएगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे आप लोगों को कोई भी एक लेखक का परिचय लिखने आया है तो उसको सबसे पहले आपको उसकी 2 रचनाएं याद होनी चाहिए। 2 रचनाएं आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट अपना आता है भाषा शैली। जिस भी लेखक का आपको परिचय लिखने आया है उस लेखक का यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले नाम लिखना है। उसके बाद उनकी भाषा शैली परिपक्व होती है, आप लोगों को ये लिखना है। फिर आप लोगों को भाषा लिखनी है। तो भाषा कोई भी लेखक का आएगा, आप लोगों को भाषा यही यहाँ से पूरी आप लोगों को एज इट इज़ जहाँ तक आप लोगों को लिख लेनी है। राइट, इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, शैली लिखनी है। ठीक है, तो शैली आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ लिख लेनी है, कोई भी लेखक का आता है। भाषा शैली हमने आपको दे दी है, सिर्फ एक बार आपको याद करना है, उसके बाद एज इट इज़ आपको यही लिखना है, कोई सा भी लेखक परिचय आपको आता है। ठीक है, ये एक शानदार ट्रिक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साहित्य में स्थान, जहाँ आपको ब्लैंक छूटा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी लेखक का आप परिचय लिखना है उसका आप लोगों को यहाँ पे नाम लिखना है। और फिर यहाँ से लेके पूरा आप लोगों को यहाँ तक, राइट, पूरा एज इट इज़ लिख देना है, आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार बस आप लोगों को इतना याद कर लेना है। राइट, तो आप लोगों के 3 मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोगों को लेखक की सिर्फ रचनाएं याद करनी है, बाकी आपको सिर्फ ये पहरा एक बार याद कर लेना है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे कवि परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है। कवि परिचय की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो बताया है हमने बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, आप लोगों का 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से कवि परिचय देखने वाले हैं और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो अब अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आप लोगों को कवि परिचय की ट्रिक। ठीक है, आप लोग कवि परिचय कैसे लिख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग एक बार तैयार कर लोगे तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये आप लोगों का 12th पे भी आता ही आता है।
राइट। चलिए, तो कवि परिचय, किसी का भी आपको कवि परिचय लिखने आता है तो सबसे पहले उसकी आपको 2 रचनाएं याद होनी चाहिए, जैसे कि लेखक परिचय का हमने आप लोगों को बताया था, राइट। तो आप लोगों को उसकी रचनाएं याद होनी चाहिए थी। चलिए, उसके बाद आप लोगों को लिखने को यहाँ पे आता है कि आप लोगों को भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, ठीक है। तो भाव पक्ष कला पक्ष जो ये लिखा हुआ है आप लोगों को एज इट इज लिखना है। कोई सा भी कवि परिचय आएगा एज इट इज बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है आप लोगों को, ठीक है। सारे में ये चीज़ें आप लोगों की फॉलो होती हैं, तो आप लोगों को एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आप लोगों को साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान भी आप लोगों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। ये आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है। और कवि परिचय में सिर्फ अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को रचनाएं बस याद करनी हो, और एक बार भाव पक्ष कला पक्ष आपने ये वाला याद कर लिया, साहित्य में स्थान को याद कर लिया, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को पूरा एज इट इज इसी को कर देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों का यही ट्रिक है कवि परिचय लेखक परिचय याद करने का, और आप लोगों का पेपर में 3 नंबर का ये आना ही आना है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर कोई सा भी आप लोगों को लेखक परिचय कवि परिचय कुछ भी आता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है, पेपर में आप लोगों को आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया आप लोगों को 10 मार्क्स का बहुत ही अच्छे से कन्फर्म हो चुका है। अब आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे और निबंध पत्र बताएंगे कि आप लोगों को कौन से करना है, संदर्भ व्याख्या पद्यांश सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।